गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सपोनेंट एंड पावर्स में कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि एक्सरसाइज 2.1 का है। देन कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ओके, एक्सपोनेंट एंड पावर्स मेरा फेवरेट चैप्टर है बिकॉज इसमें कैलकुलेशन बहुत कम करनी पड़ती है और क्रॉस यानी काटना पीटना बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो बहुत मज़ा आता है। बस आपको एक बार रूल क्लियर हो जाए। ठीक, इसमें कैलकुलेशन मल्टीप्लाई डिवाइड बहुत कम होती है। सो आप इसे देख लें, हम सभी रूल्स का यूज़ करेंगे, हम 1 बाय 1 सभी रूल्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो और हम इस साइड आपके लिए मैं रूल्स लिखता जाऊंगा। ठीक है, आप रूल्स को नोट करते जाना। इस साइड हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। 4/5 तो एक और बात ध्यान देने लायक है, 4/5 और 4/5 होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर यानी कि 4 पे लगेगा स्क्वायर, ठीक है, और 5 पे लगेगा स्क्वायर। तो ये एक रूल है, ठीक है, कि अगर ऐसा हो आपके पास, अगर ऐसा हो कि a/b या a डिवाइडेड बाई b टू द पावर n है, तो आप यू कैन राइट इट a टू द पावर n b टू द पावर n इंडिपेंडेंटली, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो वी कैन राइट दिस इनटू 5 टू द पावर 4, ओके, इनटू 2/5 टू द पावर -2 है। तो हमने नेगेटिव ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ चुके हैं हम। तो -2 का मतलब होता है, माइनस में पावर का मतलब होता है कि हम ये जो नंबर है इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे। ठीक है, यानी 5/2 लिख लेंगे और पावर यही रहेगा, इट मीन्स 2। मल्टीप्लाई डिवाइड ही चलेगी। ठीक है, फिर हम सेम थिंग यहाँ ऐसे कर लेंगे। यहाँ तो लिखेंगे हम 2/5, ओके, और टू दी पावर 2/5, 5/2 है ना, तो हम इसे 2/5 लिख लेंगे ताकि पावर हमारा जो है वो पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, फिर नेक्स्ट 4 स्क्वायर है। 4 स्क्वायर को बेटर है कि हम 4 स्क्वायर को लिख लें 2 स्क्वायर टू दी पावर 2। 4 को हमने क्या लिख लिया, 2 स्क्वायर, और स्क्वायर ऊपर से लगा हुआ था वो यहाँ है। ठीक है, 5 स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर 4 इंटू 5 स्क्वायर अगेन अपॉन 2 स्क्वायर, ओके, इंटू दिस इज अगेन 5/2 टू द पावर 3। ठीक है, ये कैसे हुआ भाई? डिवाइड है, जब डिवाइड से मल्टीप्लाई होगा तो ये वापस से इस स्टेट में आ जाएगा, है ना। तो हम इसे डायरेक्टली भी कर सकते थे, लेकिन मैं आपको दिखाना चाह रहा था। ठीक, सो आप ये देख रहे हैं, अब पावर के ऊपर चाहे जितने पावर्स हो, पावर एवं पावर, पावर एवं पावर, सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 4, ठीक, अपॉन 5 स्क्वायर। एक लास्ट चेंजेस है ये, 5 टू द पावर 4, 5 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर 3 अपॉन 2 टू द पावर 3। अब देखें हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम सिर्फ 2 लिखेंगे, ठीक, सारे पावर्स को एक साथ। 2 का एक पावर है 4 जो कि ऊपर है, ये 2 पावर्स इसके 2 और 3 नीचे हैं, तो -2 -3 नीचे हैं इसलिए माइनस, इनटू 5 टू द पावर, ऊपर क्या है 4, ठीक है, पहले तो -2, ठीक, क्योंकि -2 नीचे है, फिर +4, फिर +2, फिर +3। ठीक है, मैंने आपको रूल बताया था, ये रूल a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, ठीक है, इज इक्वल्स टू a टू द पावर m प्लस n। तो अगर बेस सेम हो और ऊपर चाहे जितने पावर हो, वो सब क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने देखा कि बेस सबका सेम है। ठीक है, 5 5 5 5, तो उस 5 के सारे पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगे। तो भाई ये 2 नीचे था इसलिए ये नेगेटिव में ऊपर आया, और ये 4 प्लस में, ये 2 प्लस में, ये 3 प्लस में। ठीक है, अब इन सबको हम ऐड करके आंसर फाइनली लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 2 टू द पावर -1 और ये हो जाएगा 5 टू द पावर 7। ठीक है, सो लास्ट आंसर इज 5 टू द पावर 7 अपॉन 2, दैट्स इट। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन को लेकर। सो स्टूडेंट्स,
इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, सिंप्लीफाई एंड राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म विद नेगेटिव एक्सपोनेंट, ठीक है। मतलब इसका जो आंसर आना चाहिए ना, उसमें पावर्स नेगेटिव होने चाहिए, ठीक है। एट लास्ट आप यहाँ देखें, सिंप्लीफाई एंड राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, सिंपल क्वेश्चन था। तो सिंपल क्वेश्चन में हमारा ये सिंपली नेचर होता है कि जो पावर हो वो पॉजिटिव ही आए, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ये भी लिख देते हैं कि सिंप्लीफाई एंड राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म इन पॉजिटिव एक्सपोनेंट, तो भी सेम आंसर होता, ठीक है। और बस हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें इसे सॉल्व करना है, और सॉल्व करके जो हमारा जो आंसर आएगा उसमें हमें नेगेटिव एक्सपोनेंट चाहिए, ठीक है। जो एक्सपोनेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो सब कुछ प्रोसेस सेम रहेगा। आप देखें, हम इसे सॉल्व करने चलते हैं। 5/9 टू द पावर -2 है, ठीक है, इंटू 5/3 टू द पावर 2 है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1/5 टू द पावर -2 है, ठीक है। हमने ये क्वेश्चन उतार दिया। अब देखें, 5/9 टू द पावर -2 है, तो हम इसे क्या कर दें, 9/5 टू द पावर क्या कर दें, 2, ठीक है। आई थिंक यू गॉट इट। 5/3 टू द पावर 2 है, इसे हम ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। एंड ये क्या है, डिवाइड है, डिवाइड से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये माइनस ऑटोमेटिकली हट जाएगा। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ये चीज़ 2 स्टेप में करके बताई थी। पहले मैंने इसे माइनस हटाया, इनको रेसिप्रोकल किया, बाद में जैसे ही मैंने इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में किया तो ये वापस से 5/2 हो गया, देख रहे हैं, 5/2। और सिर्फ क्या चेंजेस हैं, ये माइनस हट गया बस। तो हम ये डायरेक्टली कर देंगे कि जैसे ही हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में लिखेंगे ये माइनस हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/5 टू द पावर 2, ठीक है। सो नेक्स्ट, ये 9 जो है वो 3 स्क्वायर है, ठीक है, और 3 स्क्वायर पे भी एक स्क्वायर लगा रखा है, 5 पे भी एक स्क्वायर लगा रखा है, और यहाँ भी 5 स्क्वायर है, और नीचे 3 स्क्वायर। यहाँ 1 पे तो स्क्वायर लगाने का कोई मतलब नहीं है, 5 पे स्क्वायर लगा लेते हैं, ठीक है। अब देखें, सिंपली कट, ठीक है, ओके। अब अगले स्टेप पे चलते हैं। 3 स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर है ना, अपॉन नीचे 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, ठीक है। सो 3 स्क्वायर और ये 3 स्क्वायर कट। सो आंसर क्या आया, 3 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर, ठीक है। इट मीन्स यू कैन राइट इट 3/5 टू द पावर 2, ओके। बट हमें नेगेटिव एक्सपोनेंट चाहिए, सो इट बिकम्स 5/3 टू द पावर -2। दैट्स इट, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। चलो अब कुछ डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, ये एक डिफरेंट टाइप की सिंप्लीफाई है। इसमें एक अननोन वेरिएबल है, इस वेरिएबल से हमें परेशान नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि हम अलजेब्रा तो पढ़े हुए हैं, ओके। तो चलो 25 मीन्स 5 स्क्वायर, ठीक है। t टू द पावर -4 को ऐसे ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज़ 5 टू द पावर -3, ठीक है, 5 टू द पावर -3, तो हम इसे ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ये 10 है, तो इसे हम 2 × 5 लिख लेंगे, और ये t टू द पावर -8 को हम एज इट इज़ रहने देते हैं, ठीक। हमें एक बात का ध्यान देना, कभी भी कोई भी नंबर ऐसा है जो कि प्राइम नंबर ना हो, इट मीन्स प्राइम नंबर ना हो, इट मीन्स 2 ना हो, 3 ना हो, 5 ना हो, 7 ना हो, ठीक है, और 11 ना हो। अगर ऐसे नंबर नहीं हैं, ठीक है, तो हमें उन्हें प्राइम नंबर में कन्वर्ट करने के बाद पावर्स का यूज़ करना होगा, ठीक है। सो यहाँ देखें, 5 के पावर्स में 5 टू द पावर 2 है, ठीक है। ये 5 ऊपर जाएगा तो ये 5 टू द पावर 3 हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। इंटू 2 जो है उसको हम नीचे ही रहने देंगे, ठीक है। 5 को ऊपर ले जाते हैं, 5 टू द पावर -1, ठीक है, इंटू t टू द पावर -4 यहीं रहने दो, और इस t टू द पावर -8 को जब ऊपर ले जाएंगे तो ये +8 हो जाएगा। सिर्फ क्या है, नीचे 2 है, ठीक है। अगले स्टेप में 5 टू द पावर 2, और 2 सिर्फ इसलिए है, ऊपर क्यों नहीं गया, क्योंकि ये 2 अकेले है, ठीक है। तो इसको ऊपर ले जाने से सिर्फ इसका पावर माइनस में होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
तो 2 and 3 5, 5 minus 1 4, इट मीन्स 5 to the power 4, ठीक है, 5 minus 1 4, 5 to the power 4 इंटू t to the power -4 plus 8, इट मीन्स 4, ठीक है, अपॉन 2। तो इनडायरेक्टली इसको कैसे लिखेंगे, 5t to the power 4, ठीक है, अपॉन 2, दैट्स इट, ठीक है। चलो एक अलग टाइप का क्वेश्चन है अपने पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट -3 to the power m plus 1 is equals to into -3 to the power 5 is equals to -3 to the power 7। ये एक इक्वेशन है, इसे हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ये इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे हम, ये ध्यान देना है हमें, ठीक है। सो -3 इंटू -3, बेस दोनों में सेम है तो पावर्स क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। तो -3 to the power m plus 1 plus 5, ठीक है, इज इक्वल्स टू -3 to the power 7। ऐसे क्वेश्चन में दोनों साइड होती है, दोनों साइड में बेस हमारा सेम होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं -3 सेम है, ठीक है। अगले स्टेप में हम जब -3 और -3 दोनों बेस सेम हो जाती है तो हम बेस हटा देते हैं और सिर्फ पावर्स को लिखते हैं। तो m plus 5 plus 1 6 is equals to 7, okay। Then m is equals to 7 minus 6 is equals to 1, that's it, ठीक है। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस हैं आपकी एक्सरसाइज में, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना एक्सपोनेंट में माहिर होते जाओगे। सो स्टूडेंट, दिस इज़ आवर लास्ट टाइप, ठीक है। लास्ट 2 क्वेश्चंस हमने 2.1 के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, सारे हर टाइप के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अगर सारे नहीं किए हैं तो कुछ क्वेश्चंस लेफ़्ट हैं, वो क्वेश्चन सिमिलर हैं, आपको उनको इन क्वेश्चंस की हेल्प से सॉल्व करना होगा अगर आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है, ओके। बाय व्हाट नंबर शुड -3 by -2 to the power -3 be divided to get this। इट मीन्स 3 by -2 को -2 to the power 3 को हम x से डिवाइड करेंगे, तो x से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 2/3 to the power 2, ठीक है, 2/3 to the power 2। तो इन दैट केस हम करते क्या हैं कि हम जब x यहाँ डिवाइड में है, जब हम x की साइड चेंज करेंगे तो ये इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है, और इसको हम उठा के ले आएंगे इधर तो ये आ जाएगा डिवाइड में, ठीक। देखें आप, 3/2 to the power 3, ओके, इज़ इक्वल्स टू 2/3 to the power 2 इंटू x, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप में -3/2 to the power what 3, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2/3 to the power 2 इज इक्वल्स टू x, ठीक है। अब हम x को सॉल्व करेंगे तो इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, -3/2 to the power 3, ठीक है, और इनटू करते ही ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/2 to the power 2, ठीक है, इज इक्वल्स टू x। नाउ नेक्स्ट स्टेप में x की वैल्यू हम निकालेंगे, x इज इक्वल्स टू देखो ये -3/2 है, ठीक है, ये -3/2 है और ये क्या है +3/2, ठीक है। सिर्फ क्या चेंजेस है, बेस की चेंजेस हैं, इसमें माइनस है, इसमें प्लस है। चलो x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ लिख लेंगे हम -3 to the power 3, ठीक है, इंटू 3 स्क्वायर अपॉन 2 क्यूब इंटू 2 स्क्वायर, ठीक है। आई थिंक यू गॉट इट। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये -3 to the power 3 यानी 27, ठीक है, यानी -27 इंटू 9 अपॉन दिस बिकम्स 2 to the power 3 to the power 2 2 to the power 5, इट मीन्स 32, ठीक है, 32। लास्ट हमारा क्या आएगा आंसर, -27 इंटू 9, ये हो जाएगा 243, -243 अपॉन व्हाट 32। दिस इज़ आवर आंसर, ओके, क्लियर है। सो अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेंगे। तो ये नंबर, ये क्वेश्चन कैसे होते हैं, बाई व्हाट नंबर शुड दिस बी डिवाइडेड टू गेट दिस। क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं, बाई व्हाट नंबर शुड दिस बी मल्टीप्लाइड टू गेट दिस,
ठीक है। मल्टीप्लाइड होता तो हम यहाँ मल्टीप्लाइड बाई एक्स करते, डिवाइड था तो हम डिवाइड बाई एक्स कर रहे हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, इस तरह का मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, बट ये थोड़ा टफ टाइप है, इसलिए मैं आपकी बुक से उठाया हूँ मैंने, और हम x की वैल्यू निकालेंगे। देखें क्या करना है, -5/7 टू द पावर -4, -5/7 टू द पावर 12। तो सबसे पहले -5/7 टू द पावर -5/7 टू द पावर -4 और +12 कितना हो जाएगा, -4 और +12, ठीक है, इज इक्वल्स टू, नाउ दिस -5/7 टू द पावर 3x, करेक्ट, पावर एवं पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे इनटू, ठीक है, व्हाट इज दिस, -5/7 टू द पावर -1। नेक्स्ट स्टेप, -5/7 टू द पावर व्हाट 8, ठीक है, इज इक्वल्स टू -5/7 टू द पावर 3x -1, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं कि बेस सेम है तो ऊपर का प्लस हो गया, बेस सेम था तो ऊपर का प्लस हो गया पावर, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चंस में सॉल्व करके हमें जब x की वैल्यू निकालनी होती है तो ये देखो, ये दोनों बेस सेम है तो हम इन दोनों बेस को हटाकर डायरेक्टली लिख सकते हैं 8 इज इक्वल्स टू 3x -1, ठीक है। अब 3x इज इक्वल्स टू, ये -1 साइड चेंज करेगा तो 8 + 1 होगा, ठीक है। नाउ 3x इज इक्वल्स टू 9, नाउ नेक्स्ट x इज इक्वल्स टू 9/3, ठीक है। ये कैंसिल होने के बाद क्या आएगा यहाँ 3, ठीक है, दैट्स इट। तो इस तरीके से x की वैल्यू निकलती है। देखो ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा टफ नहीं था। हमें एक बात का ध्यान देना है, बेस, ऐसे क्वेश्चन में बेस सेम रहनी चाहिए। अगर बेस सेम नहीं है तो हमें कैसे भी उस बेस को सेम करना पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चों अभी तक हमने सारे क्वेश्चंस 2.1 के डिस्कस कर लिए। आज के लिए इतना ही। आप रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस खुद से प्रैक्टिस करेंगे और हम कल मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।